प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पदस्थ बतरा आरएम में चला रहे फर्जी क्लिनिक। अधिकारियों की नाक के नीचे धड़ल्ले से संचालित है अवैध क्लिनिक। सूरजपुर जिले के एक स्वास्थ्य विभाग के आरएमए कमलेश तिवारी के द्वारा मिसिरापारा में एक अवैध तरीके से क्लिनिक संचालित किया जा रहा है। हालांकि समय समय पर जिले के उच्च अधिकारी आते हैं, लेकिन खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। कितनी मौतों के बाद सुधरेगा विभाग? अधिकारी कब लेंगे संज्ञान? इनकी ड्यूटी सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर के सहायक के रूप में है, बावजूद इसके साहब को डॉक्टर बनने का भूत सवार है। मिली जानकारी के अनुसार कमलेश तिवारी को इलाज करने की अनुमति नहीं है, बावजूद इसके अवैध क्लिनिक धड़ल्ले से संचालित है। तो वहीं दूसरी ओर अवैध क्लिनिक की आड़ में अधिकारी अपनी जेबें गर्म करने में लगे हैं। इतना ही नहीं, भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर बतरा के आरएमए कमलेश तिवारी पानी फेरते नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार आरएमए कमलेश तिवारी सरकारी हॉस्पिटल की आड़ में मरीजों को अपनी क्लिनिक में बुलाते हैं। अपनी कमाई करने के चक्कर में प्रचार प्रसार किया जाता है और लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप हमारे क्लिनिक में आए और बेहतर इलाज करवाएं। जहां एक और भूपेश सरकार स्वास्थ्य विभाग पर करोड़ों रुपए लगाकर जगह जगह उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवा रही है, लेकिन दूसरी ओर उन्हीं के ही सरकारी अस्पताल के कर्मचारी दुकानें खोलकर अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। लेकिन जब देखना होगा कि इससे अवैध क्लिनिक संचालक और सरकारी कर्मचारी कमलेश तिवारी पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। हालांकि जानकारी मिलने के बाद जब ग्राउंड जीरो पर मीडिया की टीम पहुंची तो क्लिनिक संचालक के द्वारा मीडिया से ही दुर्व्यवहार किया गया, जैसा कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल इस मामले पर देखने वाली बात होगी कि ऐसे संचालकों पर विभाग कब तक कार्रवाई करेगा। हॉस्पिटल नहीं चलेंगे, यहाँ पे आपसे कुछ जानकारी दे दीजिए, फिर अपन चल के जानकारी ले रहे हैं आपसे। कुछ गलत लगाइए ना, माइक लगाइए। जाना है। मेरा मोबाइल में छीनिए, पहले मोबाइल में छीनिए, मोबाइल में छीनिए, बात कर लेते हैं। आई कार्ड दिखाओ। बाहर चलिए, कोई आई कार्ड चलिए, हाँ चलिए, आइए, बताइए, बाहर चलिए, चलिए आपको जो करना है। जय देखिए, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, सुनाम करते हैं आप। कुछ भी लिखता हूँ मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सुनाम करते हैं आप। नहीं बताऊंगा, नहीं बताइए, चलिए मत बताइए। और बात बोलिए भैया, आपसे हमारा कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद मत कीजिए। हाँ, तो आप जाइए हॉस्पिटल जाके देखिए, मेरे घर में आने की क्या जरूरत है? आप आपके यहाँ मेरे घर है, मेरे सामने वाले ये देख रहे हो आप, ये लक्ष्मी मेडिकल। हाँ, शर्मा जी, डॉक्टर अंकित शर्मा दिखा दे रहे हैं आपको। ये चीज गलत है, हम लोग को आज पता चल रही है। हमको जब पता चलेगा तभी तो हम आएंगे ना पंडित जी। बस यही दिखाते हैं, ये यही बस दिखा, जो दिख रहा है उसको अपन कवरेज करिए। हॉस्पिटल देखिए, जो हमारे पास हॉस्पिटल जाइए। हम जा रहे हैं, हम आपके घर में नहीं आए हैं। मैं आपके घर में नहीं आया, घर में आए हैं। हॉस्पिटल में देखिए, ये लगा हुआ है बोर्ड। भाई साहब, एक घर नहीं है आपका, ये शॉप है, ठीक है। यहाँ पे 10 लोग आए हुए हैं, ऑफिस को मिलने आया हुआ है भैया, ठीक हो, मिलने आए हो, दिख रहा है, समझ रहे हैं। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कहीं गया हुआ है, डॉक्टर अंकित शर्मा है डॉक्टर। तो फिर वो क्या कर रहे थे? कहीं गए हैं काम से, वो इलाज कराने आए अपना। देखिए क्या है ना, हम लोग को ये मत सोचिए कि नहीं मालूम है क्या है, नहीं मालूम है आप लोग को, फिर आप गलत फैमिली में नहीं मालूम है, कैसे नहीं मालूम है। आप लोग यहाँ से जाइए, सुनिए ना, आप लोग यहाँ से जाइए। मैं आरएमए हूँ और मैं प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ हूँ। आप यहाँ आरएमए हैं, आपकी जॉब रोल क्या है आपका? जी, जॉब रोल क्या है आपका? असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर। उसका काम क्या होता है, पूछना चाह रहा हूँ। डॉक्टर के असिस्टेंट में काम करना मेरा काम है। डॉक्टर के असिस्टेंट में काम करना है, जैसे कि जैसे हमारे मेडिकल ऑफिसर है उसके असिस्टेंट। मतलब डॉक्टर के असिस्टेंट में, जैसे उसको सामान्य शब्दों में सरल भाषा में बताइए कि आपका काम। भाषा में हमारा जो मेडिकल ऑफिसर के नीचे का पोस्ट है सर, वो जो आपको गाइड करते होंगे उसको आपको करना है। जी जी, हमारे बीएमओ और सीएमओ सर के निर्देशन सर। आप एजुकेशन क्या है सर आपका? मेरा एजुकेशन सर बीएससी और पीएमएचएम फार्मेसी प्लस डी फार्मा है। जी, आपको किसी को इंजेक्शन लगाने का या फिर किसी को दवाई लिखने का, ट्रीटमेंट करने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं। किसी को बोतल चढ़ाने का? तो आप अपने जो क्लिनिक खोल के रखे हैं एक ठो,
उसमें लोगों का इलाज करते हुए पाए गए, जिसका साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्लिनिक नहीं है सर, वो मेरा हेडक्वार्टर में अगर कोई आ गया तो हेडक्वार्टर में आप बकेट भर के उसमें इंजेक्शन रखे हुए हैं, जिसका वीडियो भी है हमारे पास में, उसमें आप बोतल चढ़ा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? मेरा नहीं है, मैं नहीं। आपका नहीं है? आपकी हेडक्वार्टर, बहुत अच्छी बात है। आपका हेडक्वार्टर आप ही को नहीं पता है? हेडक्वार्टर है मेरा, लेकिन इंजेक्शन बाटल वो थोड़ी लगा। तो कौन लगाता है? मतलब आपको पता ही नहीं है? आपका हेडक्वार्टर है तो किसको पता रहेगा सर? मेरे को पता रहेगा। हेडक्वार्टर के पीछे है। नहीं तो आप उसको कैसे हेडक्वार्टर बोल रहे थे? फिर बात बदल रहे हैं, मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं आप? बोलना चाह रहा हूँ सर, मैं यही 24 घंटा रहता हूँ, 24 घंटा ड्यूटी करता हूँ। 24/7 नहीं रहते हैं तो फिर वो आपका हेडक्वार्टर क्यों है? वहाँ खाने नहाने जाना पड़ता है। खाने नहाने जाना पड़ता है, तो उस दौरान इंजेक्शन कौन लगा के जाता है? इंजेक्शन नहीं लगा। ऐसा इंजेक्शन नहीं लगाते हैं? बोतल नहीं चढ़ाते? किसी को नहीं चढ़ाते हैं? इनसे पूछा। हम आपके यहाँ जब गए थे आपसे जानकारी लेने के लिए, तो आपने गुंडा बुलाया था जिसने हमारे साथी का हाथ पकड़ा, उससे बदतमीजी की और लड़ाई झगड़ा की, मोबाइल छीना उससे, जिसका वीडियो है हमारे पास में। आप मना नहीं कर सकते। मैं थोड़ी गुंडा बुलाऊंगा। आप ही ना बुला के लाए थे उसको? मैं गुंडा थोड़ी बुलाऊंगा। जी, मैं थोड़ी गुंडा बुलाऊंगा। तो आप उसको बुलाए थे? आप ही ना बुलाए थे उसको? उसका ही वीडियो है जो आप उसको बुला रहे थे। वो घर है सर उसका, तो वहाँ है। तो आप उसको बुला के लाए थे जिससे उसने हमारे साथी के साथ दुर्व्यवहार किया, मोबाइल छीनने की कोशिश की। इस पर क्या कहना है आपका? किसी को नहीं बुला। 24 घंटा सेवा के लिए तत्पर है, तो वहाँ क्लिनिक में दवाई क्यों लगाते हैं? क्लिनिक में दवाई नहीं लगाता। कुछ देर तो पहले बोले थे कोई क्या लिख के दे देता है तो मैं उसको पर्ची को फिर वो करते रहता हूँ, दवाई गोली करते रहता हूँ। उस टाइम बोले थे, तो बोले थे ना वहाँ पर। अब ब्राह्मण है, मुँह करिएगा बात, बताइए। नहीं बताइए ना सर, मैं जानना चाह रहा हूँ इस चीज़ को। आप बोले थे उस टाइम पे। मेरे सर लोग आदेश देंगे तो लगा देंगे सर, बाकी नहीं, आदेश वाली बात नहीं है सर, आदेश वाली बात नहीं है। आप बोले थे कि आप लगाते हैं, तो आपको सर लोग का आदेश दे के वहाँ भेजते हैं? मतलब कौन सर आदेश देता है आपको? कोई नहीं देता। नहीं बताइए, अभी आप बोलते हैं आदेश देते हैं तो लगा देता हूँ, फिर कौन सर आपको आदेश देते हैं कि आप वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ करके प्राइवेट जगह में, मतलब उसका भी आप लोग एक गोरख धंधा चला रहे हैं कि आप वहाँ जाके ज़्यादा पैसा लेंगे? तो फिर क्या है? कुछ दिन पहले नर्सिंग होम वाला मामला आया था सर, जो एक जच्चा बच्चा की मौत हुई थी। क्या लगता है आप, ऐसा फिर तो दोबारा नहीं हो सकता? जो आप कर रहे हैं, जिसको इलाज कैसे करते हैं, तो उसमें गर्भवती महिलाएं भी हैं जिनका आप इलाज करते हैं। आपके पास इलाज करने का क्या अनुभव है सर? मेरे को इलाज करने को लगता नहीं है, स्पष्ट शब्द में। तो वहाँ पर आप इलाज क्यों कर रहे थे? इलाज कुछ नहीं कर रहा सर, मैं कोई इलाज करता ही नहीं कर रहे थे, और उसका मैं सबूत पेश करूँ तब आप क्या कहेंगे सर? बताइए सर, ऑन कैमरा पूछा, मैं सबूत पेश करूंगा तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर कहीं किसी गलती से आप किसी को इंजेक्शन लगाते हुए या फिर बोतल चढ़ाते हुए दिख जाए तो क्या आप यही बोलेंगे कि ये मेरा हमशक्ल है? अरे आप इसको देख लीजिएगा, आज अगर पाया तो ये करना कर दीजिए। आज के बाद? और आज के बाद नहीं, अभी भी कभी पाएंगे कर दीजिए। तो आपको उस लड़के का नाम क्या है जो हमसे बदतमीजी कर रहा था? क्या नाम है सर? कौन बदतमीजी कर रहा था? सर आप बेहतर जान रहे हैं, आप बुला के आए हैं, हमारे पास फुटेज मौजूद है कि जाके आपने उनको बुलाया, और आपका जब बता रहे संचालक हैं, है ना, कि आपका निवास है, तो फिर आप कैसे नहीं जानते उस लड़के को? तिवारी जी बता रहे थे। मिसिरपाड़ा में एक आरएमए के द्वारा स्वयं क्लिनिक संचालित करके लोगों का इलाज किया जा रहा है, इसकी जानकारी हमने दी है। इस पर क्या कार्रवाई होगी और ये कैसा मामला है पूरा? अभी आप लोगों के माध्यम से ये पता चला है, आरएमए वहाँ पे कमलेश तिवारी करके हैं, और वो बत्रा पीएससी में उनकी पोस्टिंग है। उनके माध्यम से जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो तो किया जा सकता है, लेकिन क्लिनिक नहीं चलाया जा सकता। तो इसके लिए मैं सूरजपुर से जांच कमेटी बना करके भेजूँगा, और जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में हमें बताया कि वो इलाज नहीं कर सकते हैं, केवल डॉक्टर के आदेशों को पालन कर सकते हैं, जैसे वो एक असिस्टेंट हैं, तो उनके द्वारा संचालन करना क्लिनिक का और लोगों का इलाज करना गलत है या सही है?
नहीं, क्लिनिक का संचालन करना गलत है, बाकी प्राइमरी इलाज तो कर सकते हैं। प्राइमरी इलाज में क्या क्या सर, प्राइमरी इलाज में क्या क्या कर सकते हैं? प्राइमरी इलाज में जैसे किसी को बुखार रहता है तो बुखार का इंजेक्शन लगा सकते हैं, किसी को उल्टी दस्त है तो IV फ्लूइड दे सकते हैं, या मान लीजिए किसी का पेट दर्द है तो उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट गैस का दवा दे सकते हैं। साथ में यदि कोई गंभीर मरीज है या मॉडरेट गंभीर मरीज है तो उसको रिफर उच्च स्वास्थ्य संस्था में उनके माध्यम से किया जाता है। बॉटल वगैरह चढ़ाने की अनुमति रहती है सर, बेड लगाकर उनको? सामान्य तौर पे नहीं है, लेकिन यदि कोई सीरियस कंडीशन में आता है तो उस दौरान उनको लगाने का अधिकार है। ये मानवता के नाते है सर या फिर मतलब लीगल ऐसा है? वो कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। यदि कोई बहुत सीरियस आया और जान बचाना हम लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता रहती है, उस दौरान वो लगा सकते हैं। ऐसा नियम में है सर? हाँ, जैसे कि आपके यहाँ से निगरानी समिति ही बनी हुई है और सारी कार्यावधि पर मॉनिटरिंग की जाती है। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमारे साथ उनके गुरुओं द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने 2-4 लड़के बुलाए जो हमसे दुर्व्यवहार कर रहे थे, मोबाइल छीन रहे थे। इस पर क्या कहेंगे आप? दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए उनको। जो भी घटना हुई है वो ठीक नहीं है। इस संबंध में भी शासन के तरफ से जो शासकीय सेवक लोगों को गाइडलाइन होता है उसके तहत उनको इस पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस पे विभाग से कोई कार्रवाई बनती है नहीं, और कार्रवाई बनती है तो क्या बनती है? क्योंकि एक पत्रकारों के साथ अभी ऑन कैमरा, जिसका हमारे पास साक्ष्य है, जो हमने आपको दिखाया भी है, हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। इस पे क्या कार्रवाई बनती है सर विभाग की तरफ से? पहले तो उनका पक्ष भी लेना पड़ेगा कि वास्तव में क्या मतलब परिस्थिति थी जिसके चलते वहाँ पे ऐसी घटना हुई है, और उसके बाद जैसा सिचुएशन होता है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसा कौन सा चीज़ था जो हम लोग को देखते ही वो शटर बंद करना और एकदम तुरंत 9-11 हो जाता 2 मिनट के अंदर वहाँ पे? अब ऐसा क्यों डरे हुए थे? नहीं, अब ये मैं बता नहीं सकता कि मतलब कंडीशन क्या था। प्राथमिक अगर मुझे ही चाहिए था तो आखिर वो भागे क्यों? हम तो उनसे बात करना चाहते। नहीं, वो तो अब उन्हीं से पूछने से ही पता चलेगा कि क्या वास्तविकता थी, क्यों मतलब ऐसा उनके द्वारा किया गया। बाकी वो तो शासन की तरफ से जो 3 वर्ष का कोर्स होता है वो करके आए हुए हैं और बेकायदा गवर्नमेंट PSC में पोस्टिंग है, तो उनको इस प्रकार का नहीं करना चाहिए।